हेलो बच्चों, सभी को मेरी ओर से नमस्ते। मैं मुकेश कुमार एसएस मास्टर। आज हम कक्षा 10वीं का पहला पाठ ए लेटर टू गॉड पढ़ेंगे। ए लेटर एक पत्तर, टू गॉड भगवान को एक पत्तर। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे से वे कहते हैं, फेथ बच्चों होती है आस्था, विश्वास। कैन मूव माउंटेन्स आस्था पहाड़ को भी हिला सकती है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, परंतु हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। यह प्रश्न इस कहानी को प्रस्तुत करता है। लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 pesos, 100 पैसे की डिमांड करता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको रुपए भेजता है। थिंक वाट, सोचो, वाट यूर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। एंड गैस, और अनुमान लगाओ, हाउ द स्टोरी कॉन्ट्रीब्यूट्स, कहानी कैसे बढ़ेगी, कैसे घड़ी जाएगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसको पढ़ने से पहले आप सोचिए। अब आगे आते हैं, स्टार्टिंग से कर देते हैं। ये फॉर्म है मनी ऑर्डर का, पोस्ट ऑफिस में भरने का, ये आपको पता होगा। आगे हम पाठ शुरू करते हैं बच्चों यहाँ से। द हाउस, घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एंटायर मनी पूरी घाटी में केवल एकांत अकेला घर। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, सेट ऑन बच्चों स्थित है, क्रिस्ट मनी चोटी पर, ऑफ ए लो हिल मनी एक कम थोड़ी सी छोटी निचली पहाड़ी पर स्थित एकांत में एक घर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई भी नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न, पके हुए खेतों को, डोटेड विद द फ्लावर्स, फूलों के रूप में बिखरे हुए, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। कोई भी व्यक्ति नदी और बिखरे हुए फूलों के खेत को देख सकता है, और ऑलवेज प्रोमिस्ड, और हमेशा एक अच्छी फसल का प्रोमिस करती हुई हमें फसल दिखाई देती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन प्योर, डाउन प्योर होती है बच्चों वर्षा का झोंका। केवल पृथ्वी को केवल एक चीज़ की आवश्यकता है, वो है डाउन प्योर, एक वर्षा का झोंका, और एट लीस्ट ए शोवर, या एक वर्षा की बौछार कम से कम। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली, जो अपने खेतों को पूरी तरह से जानता है, हैड डन नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखते हुए। नाउ वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन, औरतें अब हम कुछ पानी लेने जा रही हैं। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, सुपर होते हैं बच्चों रात्रि भोज, महिलाएं जो रात्रि भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाहिल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घरों के पास खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक औरतों ने उन सभी को नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, रात्रि भोजन के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील जस्ट, ये भोजन करने के समय के दौरान था। जस्ट एज, यूँ ही, नेक्स्ट पेज पे आते हैं बच्चों। लेंचो हैड प्रेडिकेटेड, लेंचो ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था, अनुमान लगा लिया था।
बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, हुग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, बड़े बड़े बादल पहुँचते हुए दिखाई दे सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ा और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन अदर, आदमी बिना किसी कारण के बाहर गया। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग, प्लीजर बच्चों खुशी, ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा को महसूस करने की खुशी से बाहर गया। एंड वेहन ही रिटर्नड, जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य व्यक्त किया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिरने वाली ये बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज, बड़ी बूंदें 10 पैसे। एंड लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 पैसे के सिक्के हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोषजनक संतुष्टि व्यक्त करने के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न विद इट्स फ्लावर, उसने पके हुए अनाज के साथ इस खेतों में फूलों के बारे में कहा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा की चादर से ढके हुए थे। बट सडनली, परंतु अचानक, ए स्ट्रोंग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा बहने शुरू हो गई, चलनी शुरू हो गई। अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, अलोंग विद बच्चों इसी के साथ, वर्षा के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन, हेलस्टोन होते हैं ओले, बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल लाइक न्यू सिल्वर क्वाइंस, ये नए चांदी के सिक्के की तरह दिखाई दे रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग दैम सेल्फ टू द रेन, एक्सपोजिंग होते बच्चों परवाह न करते हुए, दैम सेल्फ मान स्वयं की, बच्चे वर्षा की परवाह न करते हुए, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पीरल्स, फ्रोजन जमे हुए, पीरल्स मोती, बच्चे जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, मनुष्य ने आश्चर्यजनक होकर कहा या हैरान होते हुए कहा। आई होप, मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है। इट पासेज क्विकली, ये जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी ही नहीं गुजरा, अर्थात ओले नहीं थमे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक ओले घरों पर गिरते रहे। द गार्डन, द हिल साइड्स, द कॉर्न फील्ड ऑन द वॉल वैली, बगीचे पहाड़ी की तरफ, अनाज के खेतों में और पूरी घाटी पर। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद था। एज इफ़, जैसे, कवर्ड विद साल्ट, जैसे नमक से ढका हुआ हो। नोट ए लीफ रेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न बच्चों फसल, टोटली पूर्णतया, डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गई, फसल पूर्णतया नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों के ऊपर से जाते रहे। लेंचोज साउल वाज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। वेहन द स्टोरम हैड पास्ट, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। ए प्लेग्यू ऑफ लॉकेट्स वुड, प्लेग्यू होता है बच्चों टिड्डियों का दल। हैव लेफ्ट मोर देन हिल, से इससे भी थोड़ा ज़्यादा कुछ छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, यह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा कार्य, फॉर नथिंग,
कुछ नहीं बचा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमें भूखा रहना होगा, भूखा रहना पड़ेगा। बच्चों सेकंड पार्ट है बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, परंतु सभी के हृदय में, हार्ट में दिल या हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस, सोलेटरी एकांत जो घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ वैली घाटी के बीच में, देयर वाज ए सिंगल होप, उनके मन में एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डू नॉट सो अपसेट, इतने उदास मत बनो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ये पूर्णतया पूरा नुकसान दिखाई दे रहा था। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हैंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। दैट इज़ वाट दे से, ऐसा वे कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने अपनी एक उम्मीद, एक आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आँखों के आगे, जिसकी नज़रों के निर्देशों के अनुसार सब होता है। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखता है। इवन वाट इज़ डीप इन वन कॉन्शियंस, कॉन्शियंस मानी किसी व्यक्ति के अंतर मन में, अंतरात्मा में होता है, वो भी परमात्मा देखता है। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल की तरह मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, अपने खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था, अर्थात वो बहुत मेहनती था। बट स्टिल, परंतु फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, परंतु वह जानता था कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगली रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह होते ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, ए लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वह कस्बे में ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक पेटी में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, एक भगवान से मदद के सिवाय और इसमें कुछ नहीं था। गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डिड नॉट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, मेरे परिवार को और मुझे इस साल भूखा रहना होगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm, मुझे अपनी दोबारा खेती बोने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है और जीवित रहने के लिए, जब तक दूसरी फसल नहीं आ जाती, बिकॉज, क्योंकि ओलों के कारण पूरी फसल नष्ट हो गई है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान, ऑन द इनविलोप, इनविलोप बच्चों लिफाफा, लिफाफे के ऊपर लिखा गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, अंदर पत्र डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और बड़ी कठिनाई से कस्बे की ओर चल पड़ा। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्तर पर एक टिकट लगाई, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे डाक पेटी में डाल दिया। ड्रॉप्ड बच्चों डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उनमें एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो डाकघर में भी सहायता करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, अपने मालिक के पास गया, लाफिंग हार्टली, हृदय से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान को पत्थर भेजा गया, पत्थर उसको दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने भविष्य में, एज ए पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने ऐसा पता कभी नहीं पढ़ा या कभी नहीं देखा।
द पोस्ट मास्टर, डाक बाबू ए फैट एमिएबल, फैट होता है मोटा, एमिएबल होता है बच्चों नेक, दयालु, मोटा और एक नेक व्यक्ति। अगला स्टेंज आते हैं। फेलो एक नेक दयालु व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, एकदम हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा, अपनी हंसी को नहीं रोक सका। बट ऑलमोस्ट, परंतु लगभग, इमीडिएटली, तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, डेस्क होता है बच्चों दराज या मेज के ऊपर, पत्थर को टक टक करते हुए, कॉमेंटेड, कहा, व्हाट फेथ, कितनी आस्था, कितना विश्वास, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, उस आदमी की भगवान में कितनी आस्था है जिसने यह पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप ए कोरोस्पोंडेंस विद गॉड, भगवान से पत्राचार शुरू कर दिया। सो इसलिए, इन ऑर्डर नोट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन ऑर्डर नोट टू सेक, लेखक का भगवान में आस्था बनाए रखने के लिए नहीं। द पोस्टमैन कैम अप विद एन आइडिया, डाक बाबू के मन में एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट, परंतु, व्हेन ही ओपनड इट, परंतु जब उसने इसको खोला, इट वाज एविडेंट, एविडेंट होता है बच्चों स्पष्ट, इसमें स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर दे, ही नीडिड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी नेक आशीर्वाद, इच्छा की आवश्यकता से भी ज़्यादा, इंक एंड पेपर, स्याही और कागज़, और नेक इच्छा से कुछ और चीज़ की भी आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, परंतु वह इसके हल पर डटा रहा, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी तनख्वाह में से भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कई मित्रों ने, बहुत से मित्रों ने, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी होता है पुण्य के काम में भी उन्होंने अपना कुछ हिस्सा दान दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोज, और उसके लिए 100 पैसे इकट्ठे करना असंभव हो गया था। सो इसलिए, ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, लिटिल थोड़ा सा, मोर देन हाफ यानी आधे से ज़्यादा, वह उस आदमी को, किसान को, आधे से ज़्यादा पैसे ही भेज सका। ही पुट द मनी इन एन इनविलोप, इनविलोप बच्चों लिफाफा होता है, उसने लिफाफे में ये धन रखा, पैसे रखे। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, और पत्र को रखते हुए केवल उस पर एक शब्द लिखा हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, भगवान, कि पत्र भगवान से आया है। अगला पार्ट है बच्चों, द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो कैम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, अगले रविवार को लेंचो पहले से, यानी अक्सर जो आता था उससे थोड़ा पहले आया, जो प्राय पूछता था, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई पत्र था। इट वाज द पोस्टमैन, यह डाकिया था, हिमसेल्फ स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको पत्र सौंपा। वाहिल द पोस्ट मास्टर, जबकि डाक बाबू, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और डाक बाबू इस अनुभव को, अपनी संतुष्टि को अपने केबिन से उस आदमी को देख रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से उसको देखा। लेंचो शोड नोट द
स्लाइस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने पैसों को देखकर थोड़ी सी भी हैरानी व्यक्त नहीं की, अर्थात थोड़ी सी भी हैरानी नहीं दिखाई। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यह उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, बिकेम मनी होना, परंतु वह जल्दी ही गुस्से में हो गया। वेहन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कैन नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान से गलती नहीं हो सकती। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और न ही वो लेंचो को पूरे पैसे भेजने से वंचित रह सकता। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, उसने दोबारा अपनी प्रार्थना व्यक्त की। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही लेने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक मेज, लिखने की मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच व्रिंकल ऑफ हिज ब्रो, अपनी बोहों पर कुछ झुर्रियों के साथ। केज्ड बाय द एफर्ट, पूरी प्रयास के साथ। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, उसने एक्सप्रेस बच्चों व्यक्त करना। हिज आइडियाज, उसने अपने विचारों को व्यक्त किया। वेहन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र पूरा लिख दिया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। टू बाई ए स्टैम्प, एक टिकट लेने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा, लिक्ड थूक लगाया थोड़ा। एंड देन अफिक्स्ड, और इसको चिपकाया। टू द इनविलोप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपने मुक्के के बल से उसको लिफाफे पर चिपकाया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द बॉक्स, और जिस क्षण उसने डाक पेटी में पत्थर डाला। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, डाकिया उसको खोलने के लिए चला। इट सैड, इसमें कहा गया था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, पैसे के लिए। दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे कहा था। ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसे पहुँचे हैं, 70 पैसे मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत आवश्यकता है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु इन पैसों को मुझे डाक से मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, डाक घर के कर्मचारी, आर ए बेंच ऑफ क्रूक, बेंच होता है गुच्छा या समूह, ऑफ क्रूक मानी धोखेबाज। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी धोखेबाजों का एक टोला है। लेंचो, और नीचे लिख दिया बच्चों लेंचो। तो बच्चों, ये कहानी हमारी पूरी हुई। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि एक लेंचो नाम का एक किसान है, उसकी भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था है। जब ओलों के कारण उसकी फसल पूर्णतया नष्ट हो जाती है, तो और किसी से सहायता के बजाय वो भगवान को पत्र लिखता है, और वो पत्र जब डाकिया देखता है तो वो हंस पड़ता है और अपने पोस्ट मास्टर को वो पत्र दिखाता है। पोस्ट मास्टर भी मोटा, नेक और दयालु व्यक्ति है। वह पत्र का जवाब देने के बारे में सोचता है और अपने साथियों से कुछ पैसे कलेक्शन करके भेजना चाहता है। तो वो पूरे 100 पैसे न हो करके आधे से ज़्यादा ही पैसे भेज पाया। जब लेंचो को पैसे मिले तो उसने देखा कि पूरे पैसे नहीं हैं, तो वो दोबारा भगवान को पत्र लिखता है और उसमें कहता है कि भगवान, बाकी शेष बचे हुए पैसे मुझे भेज देना, क्योंकि इनकी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। परंतु ये पैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो धोखेबाजों का टोला है। नीचे लिख दिया लेंचो। तो बच्चों, आशा करता हूँ ये समझ में आई होगी। समझ में आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।